ओम शांति। क्लास चल रहा था। पहली सितंबर 1968। 2 पेज के मध्य में बात चल रही थी। आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। अविनाशी माना इसका कभी पार्ट का विनाश नहीं होता है। जो पूर्व कल्प में पार्ट भरा हुआ है वो ही पार्ट फिर चलता है, वो ही पार्ट आगे भी चलेगा। कल्प कल्प अंतर वो ही पार्ट चलता रहता है। वो रिकॉर्ड तो विनाश हो जाते हैं और ये रिकॉर्ड ऐसा है जो कभी विनाश को नहीं पाता है। वो रिकॉर्ड विनाश क्यों हो जाते हैं? ये अविनाशी क्यों है? वो जड़ है और ये चैतन्य है। तो जो पार्ट भरा हुआ है उस पार्ट को नंबरवार तुम बच्चे ही समझते हो। इस दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसको हम बाप, टीचर, सदगुरु कहें। कोई हो तो बताओ। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, विवेकानंद बड़े बड़े हुए, उनमें से कोई भी हो जो सुप्रीम बाप हो, सुप्रीम टीचर हो, सुप्रीम गुरु हो, ऐसा पार्ट बजाया हो तो बताना चाहिए। कोई बता ही नहीं सकता। इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर किस दुनिया में है? जो परम धाम है, इस दुनिया से परे की दुनिया, पारलोक जिसे कहा जाता है, ब्रह्म लोक कहते हैं, मुसलमान लोग अर्श कहते हैं, अंग्रेज लोग सुप्रीम एबोर्ड कहते हैं, सोल वर्ल्ड कहते हैं। उस दुनिया की कोई आत्मा है जो सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर और सुप्रीम गुरु का पार्ट बजाती है। वो आकर के सभी को शिक्षा देते हैं और वो एक ही बेहद का बाप है जो बेहद का टीचर भी है। क्यों? दूसरा बेहद का बाप नहीं है, है? मनुष्य सृष्टि का बाप बेहद का बाप नहीं है। फिर ये क्यों कहा कि यह एक ही बेहद का बाप है जो बेहद का टीचर भी है? नहीं, आत्माओं का जो बाप है, सुप्रीम सोल, वो बेहद का टीचर है। लेकिन मनुष्य सृष्टि का जो बाप है वो बेहद का टीचर नहीं है। वो आत्माओं का बाप, सुप्रीम सोल, सभी को शिक्षा देते हैं। A to Z 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, ऐसी कोई आत्मा नहीं है जो उस बाप से शिक्षा ग्रहण करके संपन्न न बनती हो। कोई ऐसी आत्मा नहीं है मनुष्य आत्माओं के बीच में जो उस बात से शिक्षा धारण करती हो। और वो तुमको भी कहते हैं। तुमको खास क्या कहते हैं? मन मना भव भी क्यों लगा दिया? तुमको भी कहते हैं मन मना भव। ये तुमको शब्द खास किससे कहा? तुमको माने सामने बैठने वाले बच्चे हैं बाप के,
सन्मुख बैठ करके पढ़ाई पढ़ते हैं, उन बच्चों से कहा कि तुमको भी कहते हैं मन मना भव, और बाकी जो भी धर्म वाला मिले उनको कहो कि अल्लाह को तो सभी याद करते हैं, तुम भी याद करो। वो आत्माएं जो अल्लाह को याद करने वाली है वो सब आपस में भाई भाई है। उसे एक ऊंचे ऊंचे बाप को मानने वाली है। ये शिक्षा बाप बैठ अभी देते हैं संगम युग में कि माँ में कम याद करो तो तुम्हारे सभी पाप कर्म भस्म हो जाएंगे, क्योंकि वो बाप ही पतित पावन है। और इस मनुष्य सृष्टि की कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं है जो पतितों को पावन बना सके। क्यों? और आत्माएं इतनी पावरफुल आत्माएं हैं, क्राइस्ट जैसी आत्माएं, जो 200 करोड़ मनुष्यों में से जो क्रिश्चियंस बनते हैं उनका बाप कही जाती है। इतनी विराट जनरेशन का बाप माने जाने वाली आत्मा वो भी ये नहीं कह सकती कि मैं पतितों को पावन बनाऊंगा। क्यों नहीं कह सकती? क्योंकि वो सब जन्म चक्र में आने वाले हैं। चलो जन्म के चक्र में आते हैं तो कोई बात नहीं, सब प्रभावित होने वाले हैं, सब संग के रंग में आने वाले हैं। एक ही सुप्रीम सोल है जो इस पतित दुनिया में आता भी है, पतित तन में भी आता है, परंतु न उस पतित दुनिया के मनुष्यों से प्रभावित होता, न उस पतित मनुष्य तन से या मनुष्य आत्मा से प्रभावित होता जिसमें प्रवेश करता है। कभी भी कोई से भी प्रभावित नहीं होता और कोई का भी संग का रंग उसको लगता नहीं है। तो ये किसने कहा कि मैं पतित पावन हूं? सुप्रीम सोल बाप ने कहा। वो भी आत्मा ही है। मनुष्य भल गाते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते हैं, पतित पावन कहते हैं परंतु इसका अर्थ क्या है? पहले शब्द है पतित, फिर है पावन। पतित को आगे क्यों रख दिया? जब सुप्रीम सोल एवर प्योर है, पावन ही पावन है, कभी भी अपावन नहीं बनता है, संग का रंग लगता ही नहीं है, तो उसके टाइटल में पावन शब्द को पीछे कर दिया और पतित शब्द को आगे कर दिया। ऐसे क्यों? जो पतित बनते हैं उनको पावन बनना पड़ता है। उनको पावन बनना पड़ता है तो वो तो नीचे हुए ना, नीची क्वालिटी के हुए ना। है? उनका तो नाम बाद में आना चाहिए। जैसे शिव शंकर है तो शिव ऊंची क्वालिटी की सोल और शंकर नीची क्वालिटी की सोल। बाप दादा है, बाप ऊंचा है और दादा बड़ा भाई है, तो उसका नाम बाद में होना चाहिए। तो यहाँ पतित पावन जब कहते हैं तो पतित को आगे क्यों रख दिया है? इसलिए आगे रख दिया कि इस सृष्टि पर जब वो आता है तो पतित से पतित का ही आधार लेता है। क्या? पतित से पतित का ही आधार लेता है, उसका आधार लेकर के सारी सृष्टि को पावन बनाता है। कहते हैं तुम सब भक्तियां हो,
सीताएं हो। क्या? तुम सब सीता है। तुम सब भक्तियां हो। तुम जो कहा सन्मुख बैठने वालों से कहा जाता है। फिर कहने वाला कौन? सुप्रीम सोल। किसके तन से कहा? ब्रह्मा की तन से कहा। अभी की बात नहीं है, ये वाणी तो पहले की चलाई हुई है। उस समय बोला तुम सब पतितात्माएं हो, तुम सब सीताएं हो, रावण की जेल में हो, तुम सब भक्तियां हो, तुम्हारी बुद्धि भागती रहती है, एक जगह ठिकाने टिकती नहीं है। तो ऐसे क्यों कहा? तुम सब माने जो राम वाली आत्मा है वो भी इमर्ज करके सामने होती है। वो भी उसकी दृष्टि में क्या है? सुप्रीम सोल की दृष्टि में है भक्ति है। वो भी सीता है। फिर बोला हम हैं राम। मैं राम हूं ऐसे क्यों नहीं कहा? हम क्यों कहा? हैं? है ना? मैं कहना चाहिए। मैं माने एक और हम माने कम से कम दो। तो हम हैं राम ऐसे क्यों कह दिया? हाँ नहीं, जो गायन है पतित पावन सीताराम, पतितों को पावन बनाने वाले सीता और राम। तो फर्स्ट क्लास सीता कौन? फर्स्ट क्लास राम कौन? फर्स्ट क्लास सीता के हैं कृष्ण की आत्मा, और फर्स्ट क्लास राम किसको कहें? वो आत्मा जो कभी भी निश्चय बुद्धि से अनिश्चय बुद्धि नहीं होती, आदि से लेकर के अंत तक, जब तक स्मृति स्वरूप बनती है, कभी भी अनिश्चय में ना आए। तो उस आत्मा के लिए बोला कि मैं उसके साथ हूं। तो कहा हम हैं राम। सब भक्तियों का सदगति दाता मैं हूं। तो एक तरफ राम वाली आत्मा को भी सदगति मिलती है कि नहीं मिलती है? तो उसका भी सदगति दाता हूं। यहां मैं शब्द जोड़ दिया। सब भक्तियों का सदगति दाता मैं हूं। मैं माने अकेला एक या ज्यादा? एक अकेला। माने उसमें राम वाली आत्मा भी आ गई कि वो भी भक्ति है, वो भी पतित बनती है, उसका भी सदगति दाता मैं हूं और सर्व की सदगति कर देता हूं। क्या सर्व माना? जैसे कहते हैं सर्वव्यापी। तो सर्वव्यापी का मतलब सिर्फ मनुष्यों में ही व्यापी या कण कण में व्यापी? सर्वव्यापी का मतलब है कण कण में व्यापी। लेकिन यहाँ सर्वव्यापी की बात नहीं है। यहाँ कौन सी बात है? सर्व की सदगति कर देता हूँ। माना मनुष्यों की ही सदगति नहीं करता हूँ, जो भी सृष्टि पर कण कण है वो एक एक कण की सदगति हो जाती है। कैसे? कण कण की सदगति कैसे होगी? अभी जो दुनिया में कण कण है, कण जिसे एटम कहते हैं, वो तमो प्रधान है या सतो प्रधान है? तो सदगति है या दुर्गति है? अभी कण कण की भी दुर्गति है। फिर जब नई दुनिया बनती है तो इस दुनिया में एक भी कण, एक भी एटम ऐसा नहीं रह जाएगा जो सृष्टि का विनाशकारी हो। क्या? सब सतो प्रधान बन जाएंगे। तो मैं सब की सदगति कर देता हूं और सदगति तो करता हूं, लेकिन वो कैसी स्टेज में जाते हैं?
हैं? हाँ, जिनकी भी सदगति करता हूँ उनका साइकिल सबका पूरा होता है कि नहीं? सबका साइकिल पूरा होता है। जिस सतो प्रधान स्टेज से वो चलना शुरू हुए थे कल्प पूर्व में, उसी सतो प्रधान स्टेज में उनको पहुंच जाना होता है। जिस सात्विक स्टेज में थे, सत्य में थे, वो ही सत्य धाम की स्टेज में पहुंचते हैं, सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं। सतयुग में दूसरा कोई भी धर्म नहीं होता सिवाय सत्य। कौन सा धर्म होता है? सब धर्म। और दुनिया में जितने भी धर्म हैं वो सब हैं असत। और जो बाप आकर धर्म स्थापन करते हैं वो है सत धर्म। कौन सा धर्म है सत धर्म? आदि सनातन देवी देवता धर्म। आदि क्यों कहा? आदि कब कहे? 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग को आदि कहें? सतयुग को भी आदि नहीं कहेंगे। सतयुग का भी आदि करने वाले कोई और थे, और वो कब तैयार हुए? संगम युग पर तैयार हुए। तो बताया कि सतयुग में दूसरा कोई धर्म नहीं होता है सिवाय सद्धर्म के। वहां सिर्फ हम ही होते हैं। ये हम किसने कहा? सत्य युग में। हाँ, वहां सिर्फ हम ही होते हैं, क्योंकि हम ही बाप से वर्षा लेते हैं। अच्छा, कहाँ की बात है ये? वर्षा लेने की बात कहाँ की है? संगम युग की बात है। आदि सनातन जिसे कहते हैं, जिसकी आदि होती है कहाँ से? संगम युग से। उस संगम युग में हम ही हैं जो बाप से पूरा वर्षा लेते हैं। कौन हम? जो सन्मुख में बैठे वो पूरा वर्षा लेते हैं। बाप तो विश्व की बादशाही देते हैं, फिर लेते हैं सब हैं? नंबरवार लेते हैं या 100% लेते हैं? नंबरवार लेते हैं। तो ये किसने कहा? सिर्फ हम ही होते हैं। सिर्फ हम, सिर्फ माने राम कृष्ण वाली आत्माएं हैं जो बाप से वर्षा लेती हैं, क्योंकि हम ही बाप से वर्षा लेने वाले हैं। यहाँ तो देखो कितने ढेर के ढेर मंदिर हैं। मंदिर किस बात की यादगार? हाँ? जो घरग्रस्त बनाया है, देवताओं के घरग्रस्त जो बने हैं संगम युग में, उनकी यादगार मंदिर बन गए। गांव गांव में, शहर शहर में, भारतवर्ष में मंदिर बने हुए हैं। उन मंदिरों का नाम है गीता मंदिर। यादगार बने हुए, शिव मंदिर बने हुए हैं, देवताओं के मंदिर बने हुए, लक्ष्मी नारायण के मंदिर बने हुए, ढेर के ढेर मंदिर हैं। और कितनी बड़ी दुनिया है, और इतनी बड़ी दुनिया में क्या क्या चीजें हैं। वहां ये सब कुछ भी नहीं होगा। कहाँ? नई दुनिया में ये सब बखेड़ा विस्तार कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ क्या होगा? सिर्फ भारत ही होगा। भारत ही होगा। क्या मतलब? अभी भारत में बखेड़ा नहीं है, हैं? नहीं, बखेड़ा नहीं है। बखेड़ा माने विस्तार। दुनियावी चीजों का विस्तार नहीं है। अभी विस्तार तो है। वहां सिर्फ भारत ही होगा। तो ये भारत शब्द जो है वो चैतन्य के लिए बोला गया, ये जड़ के लिए भी बोला गया। चैतन्य भी है तो जड़ भी है। सिर्फ भारत होगा। भारत का अर्थ क्या है? हाँ, जो ज्ञान की रोशनी में सदैव रत रहने वाला है, सदैव ज्ञान की रोशनी में बिजी रहने वाला है। इसीलिए लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाते हैं या
विष्णु की शेष सैया दिखाते हैं तो कहाँ दिखाते हैं? क्षीर सागर में। क्षीर सागर का मतलब है वो ज्ञान दूध का सागर है जिसमें वो रहते हैं, और उनका नाम भी क्या रखा गया? नारायण। नार आयन, नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। उनका घर ही कहाँ है? ज्ञान जल में उनका घर है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर में भी, लक्ष्मी नारायण के चित्र में भी क्या दिखाया गया? लक्ष्मी नारायण दुनिया में दिखाए गए हैं या रोशनी के वायुमंडल में दिखाए गए हैं? चारों तरफ एड़ी से लेके चोटी तक कौन सा वाइब्रेशन दिखाया गया है? ज्ञान की रोशनी ही रोशनी, भावमंडल दिखाया गया है। तो देखो वहां सिर्फ भारत ही होगा और ये रेल आदि कुछ भी नहीं रहेंगे। क्या ये रेल, ये एरोप्लेन, ये सब इस दुनिया की जो तमो प्रधान झटका मारने वाली चीजें हैं, एक्सीडेंट करने वाली चीजें हैं, वो सब खलास हो जाएगी, खत्म हो जाएंगे। वहां रेल आदि की दरकार ही नहीं रहती। अरे क्यों? संकल्प से ही सिद्धि हो जाता है। हाँ, वहाँ संकल्प ही इतना पावरफुल होगा कि आत्मा जहाँ कहीं भी दुनिया में विचरण करना चाहे वहाँ पहुँच सकेगी। तो ये सब खत्म हो जाएंगे। हाँ, छोटे छोटे शहर होंगे और रेल तो चाहिए दूर दूर गांव में जाने के लिए, और वहां तो बिल्कुल छोटे झाड़ होंगे। इसलिए ये रेलें आदि तो सब बाद में द्वापर में बनती है। तुम बच्चे यहाँ आते ही हो रिफ्रेश होने के लिए, बाबा रिफ्रेश कर रहे हैं। रिफ्रेश करना अर्थात बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार के नए नए पॉइंट समझाते रहते हैं। यहाँ बैठे हो तो तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान भरा हुआ है। जैसे परमपिता परमात्मा है उनमें सारा ज्ञान भरा हुआ है, तो यहाँ बैठे हो तो तुम्हारी बुद्धि में भी सारा चक्र भरा हुआ है। जो भी तुमको सुनाते रहते हैं वो ज्ञान की बातें ही सुनाते हैं। वो सुनाने वाला बाप है ऊंचे से ऊंचे शांति धाम में रहने वाला। ये क्यों कहा? हाँ, ऊंचे से ऊंचे शांति धाम में रहने वाला। ऊंचे से ऊंचे का टाइटल किसको देंगे? जिसको ऊंचे से ऊंचे का टाइटल देंगे उसको फिर नीचे से नीचे का टाइटल मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो ये क्यों कहा? वो ऊंचे से ऊंचे शांति धाम में रहने वाला कैसे? में रहते हैं। हाँ, शरीर में रहते हुए भी ऐसी स्टेज रहती है कि नीचे की दुनिया में, पांच तत्वों की दुनिया में उनकी बुद्धि अटकती नहीं है। कहाँ रहती है? निराकारी धाम में। हम आत्मा भी सब हैं तो वहां स्वीट होम की रहने वाली, परंतु अभी स्टेज क्या है? हमारी भी स्टेज सदैव शांति धाम की है नहीं है। शांति के लिए मनुष्य कितना माथा मारते रहते हैं। साधु लोग भी कहते हैं मन को शांति कैसे हो। अब बताओ, मन को शांति होगी? है? मन को शांति कभी हुई थी? है? देवताओं को मन होता है? देवताओं को तो मन ही नहीं होता है। जब देवताओं को मन नहीं होता है तो सदैव अमन में है।
शांति की दुनिया में है। ये मन रूपी घोड़ा है, अगर इसको पूरी लगाम न लगाई गई, स्मृति की लगाम न लगाई गई, बुद्धि की लगाम न लगाई गई, तो ये नीचे ऊपर करता रहेगा, आगे जाएगा, पीछे जाएगा, गड्ढे में जाएगा, नीचे उछलेगा, दौड़ेगा, एक कंट्रोल से बाहर रहेगा। तो क्या करना है? मन को पूरा कंट्रोल में कर देना, माने अमन को, मन को अमन बनाना है। तो वो तो बकते रहते हैं मन की शांति कैसे हो, क्या क्या बकते रहते हैं। करते क्या है? कुंभक करेंगे, प्राणायाम करेंगे, आसन करेंगे, यही तो करते हैं योग के नाम पर। लेकिन मन को कंट्रोल करना सीखते हैं, सिखाते हैं? मन की एकाग्रता जानते ही नहीं। मन बुद्धि का स्वरूप क्या है, यही उनकी बुद्धि में नहीं है। मन बुद्धि का स्वरूप क्या है? मन बुद्धि का स्वरूप है ज्योति बिंदु। वो ज्योति बिंदु की स्मृति में अगर टिके, प्रैक्टिस करें, तो मन अमन हो सकता है। तो गाया जाता है कि आत्मा मन बुद्धि सहित है। क्या? आत्मा में मन की शक्ति भी है, बुद्धि की शक्ति भी है, और आत्मा में पूर्व जन्म के और इस जन्म के अच्छे बुरे संस्कार भी भरे हुए हैं। तीनों प्रकार की शक्तियों का समुच्चय आत्मा कहा जाता है। और इस आत्मा का स्वधर्म है शांत। कब शांत है? जब मन एकाग्र हो जाए। मन जब एकाग्र हो जाता है तो सब पूर्व जन्म के सारे संस्कार भस्म हो जाते हैं। जब तक 63 जन्मों के संस्कार पाप कर्म रहे हुए हैं, तब तक मन एकाग्र नहीं हो सकता है, शांति मिल नहीं सकती। तो देखो, आत्मा जब अंतर्मुखी बनती है, अमन बनती है, तो इंद्रियों की भी याद नहीं रहती, इंद्रियों के भोगों की भी याद नहीं रहती, मुख ही नहीं, कोई भी कर्मेंद्रिय नहीं, चंचलता करने वाली कर्मेंद्रियां ही नहीं। उन कर्मेंद्रियों को शक्ति देने वाला मन ही नहीं। कर्मेंद्रियों से भी सुख दुख कब मिलता है? जब मन उसका साथ दे। कर्मेंद्रियों का अगर मन साथ नहीं देता है तो सुख दुख फील नहीं हो सकता। तो देखो, जब कर्मेंद्रियां ही अनुभव में नहीं आती हैं, तो कर्मेंद्रियों के भोग भी नहीं रहते, और कर्मेंद्रियां न होने के कारण, मन अमन होने के कारण बिल्कुल शांति हो जाती है। तो जैसे कि तुम चले जाते हो वहां शांति धाम में, शांत की स्टेज में रहते हो, वहां न मन है, न कर्मेंद्रियां हैं, न कर्मेंद्रियों के भोग हैं, न वहां सुख अथवा दुख है। कहाँ? शांति की स्टेज में, जहां मन अमन हो जाता है। फिर वहां से पहले पहले तुम आते हो सुखधाम में, शांति धाम से सुखधाम में आते हो। अभी तुम इस दुखधाम से ट्रांसफर हो रहे हो सुखधाम में, और बाप तुमको पावन बनाए रहे हैं। पावन बनेंगे तो ट्रांसफर होंगे, या जिस नंबर में पावन बनेंगे उसी नंबर में शांति धाम ट्रांसफर होंगे। शांति धाम जिस नंबर से ट्रांसफर होंगे उसी नंबर से सुखधाम में आ जाएंगे। क्या?
जो पहले पहले शांति धाम जावेंगे वो पहले पहले सुखधाम आवेंगे, और जो पहले पहले सुखधाम आवेंगे नहीं 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 नहीं, सुखधाम के बाद फिर क्या आता है? दुखधाम आता है। तो जो पहले पहले सुखधाम में जावेंगे वो ही पहले पहले दुखधाम में भी आवेंगे। देखो कैसा वंडरफुल स्केल बना हुआ है, कितनी बड़ी दुनिया है, कितने जंगल आदि हैं। वहां शांति धाम में तो ये जंगल आदि कुछ भी नहीं होते, कांटों के जंगल की तो बात ही नहीं। सुखधाम में इतने फल फूल आदि होते हैं, शांति धाम में कुछ भी नहीं। इतनी पहाड़ियां, नेपाल शहर आदि, वहां कुछ भी नहीं होगा। कहाँ? शांति धाम है, शांति धाम में। जैसे छोटा सा मॉडल स्वर्ग का बनाते हैं, वैसे छोटा सा मॉडल स्वर्ग की नई दुनिया पहले पहले तैयार होगी और हमारी ही राजधानी होगी। तो क्या होना है वो वंडर देखना। अभी देखो कितनी बड़ी सृष्टि है, इतनी बड़ी सृष्टि में सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। फिर इतनी बड़ी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, बाकी हमारा राज्य रहेगा। इतना सभी कुछ खत्म हो जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा? हैं? इतनी बड़ी दुनिया, इतने बड़े बड़े महाद्वीप हैं, ये सब कहाँ चले जाएंगे? सब समंदर में समा जाएंगे, या धरती आदि में अंदर चला जाएगा। या तो समंदर खा जाएगा या तो धरती में समा जाएगा। 1/968 की वाणी का 3रा पेज। ये दुनिया में जो भी विस्तार देखते हैं, इसका नाम निशान नहीं रहेगा। समंदर में जो चीज जाती है वो अंदर ही खत्म हो जाती है। सागर जैसे कि हप कर लेता है, तत्व तत्व में समा जाते हैं, मिट्टी मिट्टी में समा जाती है। फिर इसको कहा जाता है नई सतो प्रधान प्रकृति। सारी दुनिया सतो प्रधान होगी। उस सतो प्रधान दुनिया में तुम्हारी ब्यूटी नेचुरल रहेगी। अभी जो ब्यूटी बनाते हैं, कितने कपड़े पहनते हैं, कितने जेवर पहनते हैं, कितना श्रृंगार करते हैं। स्त्रियां भी करती हैं तो पुरुष भी दाढ़ी आदि सब दुनिया भर का बनाना पड़ता है। वहां तो लिपस्टिक आदि कुछ भी नहीं लगाते। कहाँ? नई दुनिया में ऐसी कोई भी चीज परफ्यूम की नहीं होंगी। उसको कहा जाता है नेचुरल ब्यूटी। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। क्या? किस बात की खुशी होनी चाहिए? कि वहाँ नेचुरल ब्यूटी होगी। और वहाँ की नेचुरल ब्यूटी और यहाँ की आर्टिफिशियल ब्यूटी, उसमें क्या अंतर होता है? जमीन आसमान। क्या जमीन आसमान का अंतर होता है? ये अल्पकाल की होती है और वो 21 जन्म के लिए नेचुरल ब्यूटी बनी रहेगी। तो देखो कितना अंतर है। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम स्वर्ग के परिजात बन जाते हो। रंगून में कहते हैं एक छमछम तालाब है जिसमें स्नान करने से परी बन जाते हैं। वास्तव में है ये सारी ज्ञान की बात है। क्यों रंगून क्यों नाम दिया? हाँ, वहाँ जो भी रहते हैं बेहद के रंगून में, वो सब रंगे हुए होते हैं।
काहे में रंगे हुए? ज्ञान के रंग में रंगे हुए होते हैं। तो जब ज्ञान के ही रंग में रंगे हुए होंगे तो जैसे नारायण जैसे बन गए। और नारायण जैसे परियां क्या करती है? ज्ञान योग के पंखों से उड़ती रहती है। तो नारायण भी ज्ञान योग के पंखों वाला है, तो तुम भी परिजात बन जाते हो। कब? रंगून के तालाब में स्नान करने से। वास्तव में सारी ज्ञान की बातें हैं। ज्ञान स्नान करने से तुम स्वर्ग के परिजात बन जाते हो। कोई आर्टिफिशियल ब्यूटी की बात नहीं है। अगर ज्ञान स्नान नहीं करेंगे तो तुम फिर देवता भी नहीं बनेंगे। ये क्या बात हो गई? हाँ? अगर ज्ञान स्नान नहीं करेंगे तो देवता नहीं बनेंगे। हाँ? अच्छा चलो 84 जन्म वाले देवता नहीं बनेंगे, 83 जन्म लेने वाले देवता तो बन जाएंगे। हाँ? हाँ, वो देवता इसलिए नहीं होंगे क्योंकि जब द्वापर शुरू होगा तो उनकी जो एक कला कम रह गई ना, वो किस लिए रह गई कि यहाँ पूरा ज्ञान स्नान नहीं किया। न ज्ञान स्नान करने से वहां फिर द्वापर में वो कमजोरी उभर के बाहर आ जाती है, इमर्ज हो जाती है, और वो हमको इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कर देगी। तो ज्ञान स्नान नहीं करेंगे तो तुम देवता नहीं बनेंगे। माने देवता कौन? जो आदि से लेकर के अंत तक कौन से धर्म में रहे? आदि से अंत तक देवी देवता सनातन धर्म में पक्के होकर के रहे, तब कहेंगे देवता। अगर 2-4 जन्म में 1-2 जन्म कन्वर्ट हो जाते हैं तो फिर उनको देवता नहीं कहेंगे। तो देखो, ज्ञान स्नान करने के सिवाय और कोई दूसरा उपाय नहीं है देवी देवता धर्म में जाने का। देवी देवता धर्म में अगर हम पक्का जाना चाहते हैं आदि से अंत तक, तो क्या पक्का कर दें? क्या बात पक्की करें? कि ज्ञान स्नान हमें जरूर रोज करना है। बाप तो सदैव ही खूबसूरत है। तुम आत्मा सांवरी बन गई हो। मना ये बात क्यों कही? हाँ? ज्ञान स्नान करने के सिवाय कोई दूसरा उपाय नहीं है। देवी देवता सनातन धर्म में जन्म जन्मांतर जाने के लिए। इस बात से ये क्या कनेक्शन जोड़ दिया? बाप तो सदैव खूबसूरत है। हाँ? नहीं, अभी जो बात जब प्रसंग चल रहा है कि रोज ज्ञान स्नान करेंगे तो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के बनेंगे। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। और बाप तो है सदा खूबसूरत है। सदैव ज्ञान जल में रहते हैं। हाँ, सदा खूबसूरत इसलिए है कि वो सदैव ही ज्ञान जल में रहने के कारण उसका नाम ही पड़ता है नारायण। तुम आत्मा सांवरी बन गई हो। क्या तुम आत्मा सांवरी बन गई हो? वो नारायण सांवरा नहीं बनता है क्या? है? नारायण नहीं सांवरा बनता है। तुम किससे कहा? कब कहा? ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके तुम कहा। उसमें राम वाली आत्मा भी आ गई या नहीं आ गई? वो भी आ गई। तुम सांवरी बन गई हो। तुम्हारा मासूक बड़ा ही सुंदर है। तो आशिक मासूक जो होते हैं वो साकार में होते हैं या निराकार में होते हैं? फिर राम वाली आत्मा के लिए आशिक कौन है, मासूक कौन है? राम वाली आत्मा भी तो हाँ सांवरी बन गई ना। मासूक एक है और आशिक
500-700 करोड़ मनुष्य मात्र जितने भी हैं वो सब आशिक हैं। किसके आशिक हैं? हैं? एक मासूक के। एक मासूक बड़ा ही सुंदर है। अरे ये सुंदरता, सुंदर होना और भोंडा होना, ये कहाँ की बातें हैं? संगम की बातें हैं। फिर राम वाली आत्मा के लिए सुंदर कौन और भोंडा कौन? एक ही शरीर में है? एक ही शरीर में दोनों। एक ही शरीर में दोनों आत्माएं हैं। राम वाली आत्मा भी है और कृष्ण वाली आत्मा भी है। तो वो सुंदर मासूक आकर के तुम बच्चों को सुंदर बनाते हैं। ऐसे नहीं पहले से ही इस दुनिया में मौजूद है। क्या आकर के सुंदर बनाते हैं? क्या ब्रह्मा के जन्म में आकर सुंदर बनाते हैं? ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया। सब अभी भी श्याम ही श्याम है, सुंदर तो कोई बना ही नहीं। तो फिर सुंदर कैसे बनाते हैं? जरूर कोई तन में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके जो भी श्याम हैं, जो भी बड़े बड़े धर्म पिताएं हैं वो भी श्याम बन गए हैं या सुंदर हैं? वो भी श्याम बन गए हैं। सबको आकर सुंदर बनाते हैं। तुम भी सांवरे से गोरे बनते हो ना। ऐसा सांवरा और ऐसा सुंदर तुम्हारे जैसा और दुनिया में कोई नहीं बनता। क्या तुम जितने काले बनते हो, महाकाल, कालों का काल कैसे कहते हैं? हाँ, एकदम काला। महाकाली को भी कैसे दिखाते हैं? एकदम भयंकर काली। तो तुम जितने काले बनते हो, माना ना काले का मतलब क्या है? काले का मतलब है दुखदाई, किसी को अच्छा न लगे। जैसे अफ्रीकन होते हैं, तो अफ्रीकन किसी को अच्छे लगते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो एकदम काले बन जाते हो और एकदम काले से मैं फिर आकर 1 सेकंड में गोरा बनाता हूँ। यह भी सांवरा और सुंदर बनता है कौन? ब्रह्मा बाबा। सदा सुंदर तो एक ही मासूक है। शिव बाबा, बाबा कहेंगे उसको, हैं? सदा सुंदर तो एक ही मासूक है। तुम सभी को सुंदर बना करके साथ में ले जाते हैं। तो बच्चों को सुंदर बन करके फिर दूसरों को सुंदर बनाना है? अच्छा, तब तक कोई सेवा करनी नहीं है। क्या बताया? बच्चे क्या करें? पहले खुद सुंदर बने, फिर दूसरों को सुंदर बनाए। ये तो ये तो बहुत लंबी प्रक्रिया हो गई। माने दूसरों की सेवा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करना चाहिए। यहाँ तो ये लिखा है कि तुम बच्चों को सुंदर बन करके फिर दूसरों को सुंदर बनाना है। वो भी सेवा है। वो भी सेवा माने हम खुद भोंडे बने रहे और दूसरों को सुंदर बनाते रहे, ऐसे हो सकता है? नहीं है? हमारे अंदर खुद दुर्गुण बड़े होंगे, हम दूसरों को ज्ञान सुनाते रहेंगे तो दूसरे सुंदर बन जाएंगे? हैं? रुद्रमाला है। रुद्रमाला की मन के कोई लंगड़े, कोई लूले, कोई काने, कोई बूचे दिखाई जाते हैं ना भक्ति मार्ग में। कहाँ की यादगार है? यहाँ की संगम युग की यादगार है। टीवी में भी देखने में आता है। टीवी देखा है? रुद्रगणों को देखा कैसे कैसे होते हैं? कैसे भोंडे भोंडे आकृति वाले होते हैं। तो उनको सुंदर कहेंगे या सांवरा कहें? उनको तो सांवरा ही कहेंगे। और वो खुद सुंदर बन करके दूसरों को सांवरा बनाने के कार्य में लगे रहते हैं कि भोंडे रहते हैं, खुद भोंडे रहते हैं और दूसरों को सेवा करते रहते हैं। सेवा नहीं करते? अभी रुद्रमाला के मन की सेवा नहीं करते हैं? ज्ञान की सेवा तो करते हैं, लेकिन हाँ, जो खुद धारण करने की चीज है वो तो धारण नहीं किया। तो कहें कि सुंदर बन करके सुंदर बना रहे हैं।
तो दुनिया में कोई अंतर पड़ रहा है? हाँ, बीके वाले भी सेवा करते हैं और पीवी के वाले भी सेवा करते हैं। दुनिया बदल रही है। नहीं, अच्छा दुनिया की बात छोड़ो, जो पीवी के वाले जो एडवांस के परिवार हैं उनमें सुधार आ रहा है? नहीं, हाँ? नहीं, आ रहा है? नहीं। उनमें भी सुधार नहीं आ रहा है, तो क्या कहें? पहले अमीन जी ने अच्छा माने सेवा करना छोड़ दें? हैं? नहीं तो फिर हाँ नहीं, कोई आत्माएं हैं वाचा की सेवा में बहुत सिद्धहस्त होती है। क्या? कोई आत्माएं हैं दृष्टि की सेवा में बहुत सिद्धहस्त हो जाएंगी। कोई आत्माएं वाइब्रेशन की सेवा में बहुत सिद्धहस्त हो जाएंगी। कोई आत्माएं हैं प्योरिटी की सेवा में बहुत सिद्धहस्त हो जाएंगी। तो जिसमें जो शक्ति है उस शक्ति के आधार पर सेवा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? कहीं मनसा पावरफुल नहीं है, चलो मनसा से सेवा नहीं कर सकते। किसी के पास बहुत धन है तो धन से सेवा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। धन से सेवा करनी चाहिए। तो ये अपने अपने तरीके हैं, लेकिन श्रेष्ठ तरीका क्या है? चाहे तन हो, चाहे मन हो, चाहे धन हो, समय हो, संपर्क हो, दृष्टि हो, वृत्ति हो, प्योरिटी हो, कोई भी प्रकार की शक्ति हो, सब प्रकार की शक्तियों से जब हम इकट्ठी सेवा करेंगे तो उसका रिजल्ट जल्दी निकलेगा। अभी ऐसे नहीं रिजल्ट नहीं निकल रहा है। अगर रिजल्ट न निकल रहा होता तो दुनिया में जितने भी धर्म चल रहे हैं, जितने भी ज्ञान चल रहे हैं, अनेक अनेक प्रकार के सत्संग चल रहे हैं, उन सत्संगों में से निकली हुई जो भी आत्माएं ब्रह्मा कुमार कुमारी बन रही है, उन ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने वालों को दुनिया में कोई कन्वर्ट कर पाता है? नहीं कर पाता है, नहीं कर रहा है ना। लेकिन एडवांस वालों ने जो रुद्रमाला के मणके हैं वो उनको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी ताकत है? हाँ, एक तो याद की ताकत है, वो पहचान उनमें नहीं है दुनिया वालों में। और उन बीके वालों में जो असली बाप की पहचान है वो हम बच्चों में है। एक तो पहचान हम बच्चों में है, पहचान के आधार पर हम दुनिया वालों से आगे हैं, बीके वालों से आगे, और वाचा के आधार पर भी दुनिया वालों से आगे हैं। वाचा से ही ज्ञान सुनाया जाता है। हाँ, रही वाइब्रेशन बदलने की बात, वो जब तक प्योरिटी नहीं होगी कर्म इंद्रियों में तब तक परिवर्तन, पूरा परिवर्तन नहीं हो सकता। तो बताया तुम बच्चों को सुंदर बन करके फिर दूसरों को सुंदर बनाना है। माना जिस रूप में तुम सुंदर बनते जा रहे हो उसी रूप में दूसरों को सुंदर बनाते रहते हो। बाप तो श्याम सुंदर बनते नहीं है? बाप बाबा नहीं, कौन बाप? कौन बाप? जो आत्माओं का बाप है वो न सुंदर बनता है न श्याम बनता है। गीता में भूल कर दी है, जो बाप की बदली कृष्ण का नाम डाल दिया। अरे कृष्ण तो काला भी बनता है और कृष्ण गोरा भी बनता है। अगर न बनता होता तो भक्ति मार्ग में क्यों कहते क्या श्याम सुंदर? भक्ति मार्ग में श्याम सुंदर नाम दिया है ना, नाम काम के आधार पर होता है ना। तो जरूर श्याम भी बना है और सुंदर भी बना। कब बना है? सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग का गायन नहीं है। संगम युग में जब बाप आते हैं तो अति का काला भी बनता है और अति का गोरा भी बनता है। तो कृष्ण का नाम डाल दिया है। गीता में श्याम सुंदर का नाम नहीं होना चाहिए। गीता ज्ञान देने वाला गीतापति भगवान नाम किसका होना चाहिए? जो उसको श्याम से सुंदर बनाता है उसका नाम होना चाहिए। वो तो है नहीं, बच्चे का नाम डाल दिया, बच्चा बुद्धि का नाम डाल दिया। बच्चा बुद्धि जिसकी अकल चलती ही नहीं, कितने वर्ष हो जाते हैं पढ़ाई पढ़ते पढ़ते, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता कि गीता का भगवान साकार है या निराकारी स्टेज वाला। बाप कहते हैं कि वही कृष्ण
जिसका नाम गीता में डाल दिया है। ड्रामा देखो कैसा बना हुआ है, वो ही कृष्ण फिर सुंदर बनता है। क्या सुंदर भी बनता है। इसको कहा जाता है एक ही भूल है कि जो श्याम बनने वाले का नाम गीता में डाल दिया है। सारे विश्व को सुंदर बनाने वाला शिव बाबा, कृष्ण की आत्मा, ब्रह्मा वाली आत्मा, संगम युग में ब्रह्मा के रूप में जो पार्ट बजाया, उस ब्रह्मा को कितने लोगों ने पहचाना? उस ग्रुप का नाम क्या है जिन्होंने ब्रह्मा को पहचाना? ब्रह्मा कुमार कुमारी। वो सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों का ही तो बाप है। सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारी ही तो उसको अपना बाप मानते हैं कि सारी दुनिया मानती है, हैं? सारी दुनिया। वो विश्व पिता नहीं है। एक ही भूल है कि जो सारे विश्व को पावन बनाने वाला है उसका नाम उड़ाई दिया और किसका नाम डाल दिया? बीके वालों ने कृष्ण का नाम डाल दिया। शिव बाबा की बदली जो स्वर्ग में पहला नंबर शाहजादा बनता है उनका नाम डाल दिया। बनाने वाला कौन है? स्वर्ग में सतयुग के पहले जन्म में पहले नंबर का शाहजादा जो बनता है, रचना पहला पत्ता, उसको रचने वाला कोई है या नहीं है? जो रचने वाला है उसका नाम नहीं डाला। वो रचने वाला कौन हुआ? शिव बाबा। आप नहीं? कौन? शिव बाबा। बाबा क्यों कहा है? हाँ, बाबा इसलिए कहा कि वो साकार और निराकार का मेल है, जो शाहजादे को जन्म देता है। शाहजादा कृष्ण के रूप में, बच्चे के रूप में जन्म लेगा सतयुग में, उसको जन्म देने वाला कौन होगा? उसको क्या कहेंगे? शिव बाबा। क्यों शिव बाबा क्यों कहेंगे? शिव तो चला जाता है परम धाम में। परम धाम में वापस जाने के बाद कृष्ण का जन्म होता है या पहले जन्म होता है? फिर शिव बाबा क्यों कहा? क्योंकि सृष्टि पर सदा कायम वो शिव की आत्मा है, जो आज से लेकर के अंत तक, अंतिम जन्म तक, पहले जन्म से लेकर के 84वां जन्म होता है 1936 में, तब तक वो आत्मा आज में भी विष्णु थी और अंत में भी विष्णु स्वरूप रहती है। तो यह बात को कोई समझते नहीं है। कौन सी बात? कि जो श्याम से सुंदर बनने वाला है, सुंदर से श्याम बनने वाला है, वो गीता का भगवान नहीं है, बल्कि जो ऑलराउंड पार्ट बजाता है आदि से अंत तक सात्विक स्टेज में रहने वाली आत्मा है। परसेंटेज में सात्विक नहीं, लेकिन दुनिया वालों के मुकाबले जास्ती सात्विक रहती है जो आत्मा, उसका नाम बदल करके कृष्ण बच्चे का नाम डाल दिया। इस बात को कोई नहीं समझते। अभी भारत फिर से सुंदर बनने का है। वो तो समझते हैं कि 40,000 वर्ष के बाद स्वर्ग बनेगा। कौन समझते हैं? भक्ति मार्ग वाले, शास्त्रवादी। तुम तो बताते हो अरे 40,000 वर्ष की बात कहाँ से आ गई? ये तो सारा कल्प ही 5,000 वर्ष का है। 2,500 वर्ष की मनुष्यों को हिस्ट्री मिल रही है दुख की दुनिया की, क्योंकि दुख की दुनिया के दिन गिने जाते हैं, हिस्ट्री बनाई जाती है। सुख के दिनों को कोई याद नहीं रखता। सुख के दिन है स्वर्ग। स्वर्ग में कोई तवारीख नहीं। तवारीख कहाँ बनती है? जो भी विक्रम संवत बने, ईसा संवत बने, हिजरी संवत बने, शक संवत बने, कितने वर्ष के अंदर के हैं? 2,500 वर्ष के अंदर। तो ये 2,500 वर्ष के अंदर दुख की दुनिया बनी है, तो दिन गिने हैं। तो ये दुख की दुनिया भी 2,500 वर्ष की है और सुख की दुनिया भी 2,500 वर्ष की है। तो तुम बताते हो कि सारा कल्प सिर्फ 5,000 वर्ष का है।
तो बाप आत्माओं से बात करते हैं। क्या आत्माओं से बात करते हैं? क्यों? आत्माएं 500-700 करोड़ आत्माएं नहीं है, तो उनसे बात नहीं करते? हाँ हाँ, सन्मुख में रह करके सिर्फ उन आत्माओं से बात करते हैं जो सत्युग के आदि में जन्म देने वाली हैं, नई जनरेशन को। उन आत्माओं से बात करते हैं, वो ही आत्मा है, वो ही आत्मिक स्टेज धारण करती हैं। बाकी तो आत्मिक स्टेज धारण करते ही नहीं। कितने हैं? 4.5 लाख है जो आत्मिक स्टेज धारण, और 4.5 लाख उनमें प्रवेश करने वाली आत्माएं हैं। अरे वो भी पूरा ज्ञान आखिरी समझती है या नहीं समझती है? आखिरी वो भी पूरा ज्ञान समझ लेती है। तो टोटल कितनी हुई? 9 लाख आत्माएं हैं जिन आत्माओं से बाप बैठ बात करते हैं। तो जो प्रवेश होकर के पढ़ाई पढ़ती हैं उनको सन्मुख कहें, हैं? जो प्रवेश करके पढ़ाई पढ़ती हैं उनको सन्मुख कहें, हैं? कहें? उनका मुख कहाँ? अरे जिसमें प्रवेश किया वो ही उनका मुख हो गया। ये प्रवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन हो रहा है या निवृत्ति मार्ग का? प्रवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन हो रहा है। तो इसमें दोनों प्रकार की पाठधारी आत्माएं चाहिए। बीज के रूप में, पिता के रूप में पाठ बजाने वाली, और आधार के मूर्त में माता के रूप में पाठ बजाने वाली आत्माएं। तो कहते हैं, बाप कहते हैं जिन आत्माओं से बात करते हैं उनसे कहते हैं मैं तुम्हारा आधा कल्प का मासूक हूँ। किन आत्माओं से कहते हैं? आधा कल्प का मासूक माने सत्युग आदि से लेकर के कलियुग तक नहीं, त्रेतायुग तक वहां का मासूक हूँ। तुम मुझे कब से याद करते आए? जो आशिक होते हैं वो मासूक को याद करते हैं ना, तो हम कब से याद करते आए? हम द्वापर के आदि से ही उसको याद करना शुरू कर दिया। जब से सतोप्रधान भक्ति शुरू हुई तब से हमने उसे याद करना शुरू किया। तो हम आधे कल्प का वो हमारा मासूक है। तुम मुझे पुकारते आए हो। हे पतित पावन, आकर के हम आत्माओं आशुकों को आकर के पावन बनाओ। तो अभी मैं आया हुआ हूँ, हैं? अभी मैं आया हुआ हूँ, तो फिर याद करना चाहिए ना। अरे 63 जन्म का मासूक है, 63 जन्म से आशिक हो, इतने लंबे टाइम तुमने याद किया, इंतजार किया, अभी मैं आया हुआ हूँ तो तुम भूल क्यों जाते हो? हैं? अरे शक कहाँ से पैदा हो जाती है? पता नहीं बाप है कि नहीं है, हैं? याद करना चाहिए ना सदैव, क्यों भूल जाते हो? मेहनत करनी चाहिए ना याद करने की। अच्छा चलो भूल भी जाते हो तो क्या करना चाहिए? मेहनत करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। बाबा ऐसे नहीं कहते कि तुम श्रृंगार आदि मत करो। क्या हैं? ऐसे नहीं कहते कि तुम श्रृंगार आदि मत करो, नहीं, वो सभी कुछ करते रहो। हैं? हाँ, माने बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं ना। बच्चे तो हद में समझ लेते हैं, अरे बाबा ने तो कह दिया खूब बिंदी लगाओ, खूब झुमके पहनो, है खूब चूड़ियां पहनो, खूब बढ़िया बढ़िया साड़ियां पहनो, क्यों बाबा ने कह दिया। लेकिन कौन से बाबा ने कह दिया? हद के या बेहद के? हैं? बेहद के बाबा ने कहा, हद के बाबा ने ये बोला। क्या बाबा ऐसे नहीं कहते श्रृंगार आदि नहीं करो। ये ब्रह्मा की आत्मा हद में समझेगी, और बोलने वाले ने बेहद में बोला कि तुम दिव्य गुणों का श्रृंगार करो,
शक्तियों को धारण करो, गृहस्थ व्यवहार में रहते बाल बच्चों आदि को भी संभालो। सिर्फ अपन को आत्मा समझ उस बाप को याद करो, क्योंकि मैं ही पतित पावन हूं। तुम अपने बच्चों की भल संभाल करो, बाकी जो बच्चे पैदा हो गए हैं ज्ञान में आने से पहले, उन बच्चों की भल संभाल करो, लेकिन और बच्चे पैदा मत करो। संभाल करने के लिए मना नहीं है, नहीं तो क्या होगा? अगर और बच्चे पैदा करते रहेंगे तो क्या होगा? अंत समय में वो बच्चे तुमको याद आते रहेंगे। इन सभी के होते हुए सबको भूलना है ना, तो अभी संबंध बढ़ाना है या संबंध तोड़ने का समय चल रहा है? तोड़ने का टाइम चल रहा है। और हम नई नई आत्माओं से संबंध जोड़ते रहेंगे तो हमारा नुकसान होगा या फायदा होगा? बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। इन सभी को भूल जाना है। ओम शांति।